अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम पहुंचे हुए हैं सरावे पंचायत में, जो कि सिवान सदर प्रखंड इलाके में आता है। और आपको बताते चले कि यहाँ के जो मुखिया रहे हैं मनोज शर्मा, इनके द्वारा क्या कुछ अपने इलाके में काम कराए गए हैं। हालांकि 5 वर्षों तक जनता ने इन्हें मौका दिया है। इस बार कई तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं, प्रत्याशी तो कई तरह के हैं, लेकिन मनोज शर्मा जो हैं ये भी अपने चुनाव के 5 वर्षों में आपने विकास का क्या काम किया, इस पर बात कर लूँगा। विकास तो बहुत हुआ है जी। करीब करीब सारे वार्ड में कुछ न कुछ रोड सड़क नाला वाला था बनाने का, बनाया गया है। मतलब कि जो विकास आप किए हैं 5 सालों में, उससे आप संतुष्ट हैं? जी जी, हम संतुष्ट हैं और हमारे पंचायत के करीब करीब लोग जी जी हमसे बहुत लोग संतुष्ट रहते हैं। अच्छा अच्छा। सबसे बातें होती है, सबसे आपके व्यवहार से? जी जी, सबसे व्यवहार विचार बना रहता है, सबसे हम जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। जी जी। मुखिया जी, 5 साल जनता ने आपको मौका दिया। जी जी। अब हम थोड़ा सा एक एक करके आपसे बात करेंगे। जो सरकार की योजना है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आपके इलाके में 14 वार्ड है। 1-2 वार्ड में हम लोग थोड़ा सा घूमे हैं, मौखिक लोगों से बातचीत हुई है। हम जानना चाहते हैं कि आपके इलाके में जो 14 वार्ड हैं, नल जल की क्या स्थिति है, क्या सुचारू रूप से चल रहा है, या फिर कहीं खराब भी है, कहीं शुरुआत भी नहीं हुआ है? ना ना, ऐसी बात नहीं है। जी। करीब करीब हमारे यहाँ 14 वार्ड है और 14 वार्ड में नल जल योजना जो है चालू है, चल रहा है। पानी सब जगह है? पानी सब जगह करीब करीब चल रहा है। कुछ लोग बता रहे थे कि नहीं, अभी शुरुआत नहीं हुई, पाइप उप लग चुका है, इस तरह। ना ना, ऐसा कहीं कुछ नहीं, कहीं 14 वार्ड में ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा। हाँ, ये बात है कि अगर 2 साल से, 2.5 साल से, 1 साल से, 3 साल से चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं टेक्निकल खराबी के चलते हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन बंद हो, कहीं एक दो दिन के लिए बंद हो जाए। बाकी कोई सुचारू रूप से चालू है, मतलब कि चल रहा है एकदम। अच्छा मुखिया जी, ये बताइए कि आपके इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने काम किए गए? हालांकि मौका आपको 5 सालों का मिला। सबसे पहले तो खैर आपको हम बता दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना हम लोगों को बनाने का ना मौका ही नहीं मिला ना हम लोगों के रीजिंग में एक भी प्रधानमंत्री योजना का आया। 2017 की आप बात? जी 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 जी, उसी समय? हाँ, 17 में। हाँ, तो 17 के पहले जैसे कि 16 और 17 2 साल तो उसमें तो जी, तो उसमें जिन लोगों को जो चिन्हित किया गया था पहले, जिनका PS अथी में राशन कार्ड में जिनका नाम था, उन लोगों को चयनित किया गया था और उन लोगों को बन गया। मतलब कि ये इसके पूर्व के आपके पहले के जो मुखिया जी उनके समय का? हाँ, उनके समय का वो आवंटन हुआ था ना, वही आवास बना, उसके बाद में आवास नहीं बना है। मतलब कि आपके कार्यकाल में अभी तक किसी को आवास योजना के तहत लाभ नहीं दिया गया है? हाँ, सरकारी मतलब तो सरकार के तहत नहीं मिला है, नहीं मिल सकता, नहीं मिला है। तो क्या उसके लिए कुछ फॉर्म और भी मतलब कि प्रयास तो किए गए होंगे कि अगर सरकार की जो योजना है वो अगर शुरुआत होती है, फिर से किसी कारणवश रुका हुआ है, तो कुछ फॉर्म अप्लाई हुआ है, लोगों का आवेदन किए हैं लोग प्रधानमंत्री आवास के लिए? तो कितने लोग होंगे? देखिए, उसके बाद में कुछ लोग चिन्हित किया गया, कुछ लोगों को जिनके पास घर नहीं था, उसको कुछ लोगों को चिन्हित किया गया और कुछ चिन्हित करके कुछ लोगों का सूची में नाम दिया गया है। अच्छा। तो वो भी हम करके जानते हैं 1 साल हो गया करके दिए हुए। 1 साल लगभग हो गया। वही कुछ लोग बता रहे थे कि 2 साल तकरीबन हो गए हैं। हाँ। और फॉर्म अप्लाई किए हुए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम झूठ काहे बोलेंगे, सही बात है। 2 साल हो गए करके, 1.5 साल हो गए। अच्छा, तो इसके लिए आपने प्रयास नहीं किया कि कुछ बहुत सारे गरीब तबके के भी लोग हैं आपके यहाँ, कि कोई व्यवस्था लगा करके कुछ? अरे तो हम लोग पंचायत लेवल से अपने स्तर से हम लोग चाहते हैं कि किसी गरीब का कल्याण हो जाए हम लोगों के स्तर से, लेकिन अब ऊपर से नहीं कुछ हो पा रहा है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। जल जीवन हरियाली के तहत आपके इलाके में कितना काम हुआ है और क्या कुछ कितने यूनिट पौधे लगाए गए? जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जैसे 2 यूनिट लगा है मेन रोड पे। उसके बाद में एक हाई स्कूल जो है हमारे यहाँ सरावे में हाई स्कूल है, वहाँ पर 2 यूनिट लगाया गया है। और एक हमारे गांव में प्रॉपर, हमारे गांव में कररुआ में 2 यूनिट लगाया गया है यहाँ पर। यानी कि टोटल 6 यूनिट आपके यहाँ लगा? 6 यूनिट लगा है अभी तक आपके कार्यकाल में, महज 6 यूनिट? 6 यूनिट लगा है। कई पंचायतों में 40 यूनिट तक, 20 यूनिट तक जा चुका है। कुछ विभागीय गड़बड़ी की वजह से भी। हाँ, इसमें इसलिए कि देखिए, जगह जब मिलेगा
जगह का चयन किया जाएगा, जगह मिलेगा, जहाँ जगह रहता है तहाँ लगा देता है। बाकी जगह की कमी, जगह मिलने की भी दिक्कत। हाँ, जगह मिलने की भी दिक्कत है। अच्छा, 5 सालों का जो कार्यकाल रहा, हालांकि जनता से तरह तरह के आपने वादे भी किए होंगे, किस तरीके से आपने काम किया जनता के लिए, जनता से कैसे मिलते जुलते थे आप? देखिए, आप तो हमको करीब करीब 20 बरस आप बंटी भाई जान रहे हैं ना, लेकिन देखिए एक हमारा अपना स्वभाव है कि हम आपसे भी उसी तरीक़ा से बात कर रहे हैं जैसे लोगों से बात करते हैं। और पंचायत में जितने लोग हैं वो करीब करीब अगर हमको जो वोट दिए हैं, जो वोट नहीं भी दिए हैं, वो भी हमारे गार्जियन तुल्य हैं, हमारे भाई तुल्य हैं, हमारे बहन तुल्य हैं। वो आप ही के पंचायत के हैं। जी, हमारे पंचायत आज अगर नहीं दिए वो कल हो सकता है आपको दे भी दे ना। लेकिन वैसा कोई किसी से हमको कोई मतभेद, कोई टकराव, कोई किसी से हमको झगड़ा टकराव नहीं है ना। सबसे मिलना जुलना, अगर किसी प्रकार की कोई बातें होती है तो किसी हर प्रकार से समाधान हम कर लेते हैं। तो इसीलिए तो आपको माना जाता है कि ये मुखिया जी जो हैं बिल्कुल महीन दिमाग के हैं और कहाँ से कैसे काम निकालना है बखूबी वो जानते हैं कि हाथ पैर जोड़ करके किस तरह निकालना है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग लोकतंत्र में सबसे बड़ी भूमिका होती है मतलब मतदाता का। तो ये बताइए कि जब मतदाता ही हमसे खुश नहीं रहेगा, मतदाता ही के चलते हम मुखिया बने हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं मतदाता के चलते, तो मतदाता लोगों को खुश करना ये हमारी बहुत पुरानी फितरत है, हमारी पुरानी बस। मुखिया संघ के अध्यक्ष पूरे जिले के मुखिया संघ के अध्यक्ष? सिवान सदर ब्लॉक के, सिवान सदर प्रखंड के आप हैं। तो एक तो जिम्मेवारी पंचायत की, उसके बाद से जो आपके इलाके के जो मुखिया हैं उनको भी लेकर के एक साथ चलना, किस तरह से आप ये सब कुछ हैंडल कर लेते हैं? सभी हमारे सम्मानित, जितने भी हमारे सम्मानित मुखिया लोग हैं बहुत हमको मान सम्मान देते हैं, और उन लोगों को भी बहुत हम अपने हृदय से मान सम्मान देते हैं। सबसे मिलते जुलते रहते हैं। कोई अगर समस्या होती है ब्लॉक में, किसी प्रकार की कोई बात होती है तो जाकर आदमी किसी से आदमी मिल लेता है, मिलकर आदमी कहता है कि उसको समाधान कर दिया जाए और हो जाए। वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की क्या कुछ स्थिति रही आपके कार्यकाल में? कितने लोगों को आपने लाभ दिलवाने का काम किया इसका? करीब करीब हम जानते हैं कि वृद्धा पेंशन का लाभ जो मिला है, करीब करीब हम जान रहे हैं कि हमारा शुरू से, हम जब से राजनीतिक करियर में जब हम आए हुए हैं, करीब करीब 30 वर्षों का हमको हमारा अनुभव है। 30 वर्ष से हम वृद्धा पेंशन लोगों का पास कराते हैं। मतलब कि आप कुछ नहीं थे फिर भी? हम कुछ नहीं थे फिर भी हम वृद्धा पेंशन पास कराते थे, विधवा पेंशन पास कराते थे। और तो आज मुखिया है, और मुखिया होने के नाते अब असीमित मतलब हम पेंशन पास कराए हुए हैं। मतलब कि लोगों, हाँ एकदम, जितने लोग 60 वर्ष के आयु के लोग जितने भी लोग हो गए हैं, अगर कोई अगर टेक्निकल अगर गड़बड़ी नहीं है उसमें, उन लोगों के मतलब जैसे किसी के नाम में गड़बड़ी है, किसी के खाता में गड़बड़ी है, कुछ अगर वो सब गड़बड़ी नहीं है तो उनको सभी लोगों को पेंशन करीब करीब मिल रहा है अभी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि मनरेगा के तहत आप लोगों के हाथों में आता है कि आप अगर चाहें तो अप्रूवल लेकर काम करा सकते हैं, अच्छा खासा काम करा सकते हैं, और मनरेगा के तहत कई तरह के काम आते हैं, तो मनरेगा के तहत क्या कुछ आपने कराया? मनरेगा के तहत काम हुआ है। मनरेगा के तहत कुछ फील्ड उल्ड था भरने के लिए, कब्रस्तान वगैरह था, अथी मुरघटिया था भरने के लिए, वो भराया है। एगो दूगो रोड बना है, हाई स्कूल पर रोड बना है, मनरेगा के तहत काम हुआ है। खाड़ी उड़ी। अच्छा, कुछ बाहर से भी आप लोग फंड लेकर के काम कराए हैं, किसी बड़े लीडर से, किसी नेता से? ना, अब देखिए बड़े लीडर लोग हैं तो वो अपना सब, चाहे MP हों, MLA हों, चाहे MLC हों, वो लोग अपने स्तर से वो लोग काम करते हैं। हम उन लोगों के स्तर से हम सोलर लाइट वाइट भी ये सब लगा हुआ है आपके इलाके में? तो लगाए होंगे आप लोग ना, हम नहीं लगाए हैं लाइट हम नहीं लगाए हैं, लाइट हम नहीं लगाए हैं। लाइट अभी तक नहीं? ना, लाइट नहीं लगा। 7 निश्चय योजना के तहत कितना क्या कुछ काम किए? 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जितने भी ग्रामीण सड़कें थी बनाना, तो करीब करीब हमारे पंचायत में मतलब 1-2 सड़क छोड़ करके करीब करीब हम जान रहे हैं कि सबको टोला से संपर्क करा दिया गया है। अच्छा, 1-2 सड़क छोड़ करके करीब करीब हम समझ रहे हैं कि जैसे टोला संपर्क दिया था, सरकार का एक गाइडलाइन था कि गांव से टोले को संपर्क करना ना, तो हमारे समझ से ऐसा 1-2। लेकिन कुछ आपके इलाके में पंचायत में कुछ सड़कों की स्थिति दयनीय है, अभी भी आने जाने में परेशानी होती है।
देखिए हम बता रहे हैं वो कहाँ पर सड़क है। जैसे जाफरा से जब चले आइए हमारे गांव, जी जाफरा से हमारे गांव चले आइए, तो उसमें हमसे एक रोज मंत्री जी से बात हुई, माननीय अवध बिहारी चौधरी जी से बात हुई, तो हम उनसे आग्रह किए कि सर वो रोड को, उस रोड को बना दिया जाए, क्योंकि हम लोगों के पास उतना शक्ति नहीं है जी उसको बना देने के लिए। तो माननीय मंत्री जी बोले कि नहीं, उसको हम योजना में अपने दे दिए हैं ना। और एक रोड और है जो कि खालिशपुर से पैगम्बरपुर आता है, खालिशपुर से पैगम्बरपुर आता है, वो भी रोड ठीक नहीं है। बरसात के दिन में भी काफ़ी तकलीफें होती है। उस रोड को भी करीब करीब हम मतलब अपने से जितने भी हाई लेवल का अफसर पदाधिकारी चाहे ये नेता लोग हैं, उन लोगों से बात हम लोग करते हैं, तो उसका भी बोले कि टेंडर हो गया है। और आंगनबाड़ी ये सब केंद्र की क्या स्थिति है आपके यहाँ? आंगनबाड़ी चल रहा है मतलब कि ऐसे ही जिस तरह से चल रहा, तो ऐसे ही कुछ बेहतर चल रहा है, बस चल रहा है। और कुछ कोई विशेष कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, तो काहे लिए आप। और कुछ आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए कुछ आपने कुछ किया है अपने पंचायत में? अब देखिए, खुद हम समाज में रहते हैं, और हमसे जो जितना हो पाया है, जितना हम कर सकते हैं समाज के लिए, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और गांव में ऐसी कोई ये कोई अपनी कोई योजना नहीं है हम लोगों के जो हम लोग चला सके चाहे कर सके, लेकिन हम लोग से जितना हो पाता है हम करते हैं। स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय की क्या कुछ स्थिति है आपके पंचायत? स्वच्छता अभियान के तहत हर पंचायत में हरिजन टोला में बनाना था, शौचालय बनाना था, जिसमें वो हम लोगों को नहीं बनाना था, हम लोग को केवल चयन करके दे देना था, जो कि चयन करके दे दिया गया है। अब वो लोग काम कुछ लगा है, कुछ अधूरा काम पड़ा हुआ है, मतलब कि अभी पूरा नहीं हो सका है। अभी पूरा नहीं हो सका है। एक भी आपके कार्यकाल में शौचालय नहीं बन पाया? ना, शौचालय बना है ना, वो जो कह रहे हैं स्वच्छता अभियान के तहत हरिजन टोली में जो कह रहे हैं सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए उसको, हाँ नहीं, एक शौचालय जो बनाने की योजना थी, जो 12,000 रुपये मिलते थे, उसकी क्या ना वो बना है। कितने लोगों को लाभ दिलवाया वो? करीब करीब अब कुछ आदमी वंचित रह गए हैं। इसलिए कि जब चालू हुआ ना, तो हम देखे कि बनाने का स्थिति जो था वो सही नहीं था ना, गुणवत्तापूर्वक नहीं हो रही थी। तो हमने कहा कि भाई आप छोड़ दीजिए, दूसरे को दीजिए बनाने के लिए। तो मतलब कि कोई एनजीओ काम करा रहा? हाँ, कोई एनजीओ, कोई एक तो आप ही लोगों के माध्यम से हो रहा था? अब सरकार से वो लोग बना रहे थे, अपने ले रहे थे, दे रहे थे। अच्छा, तो काम नहीं हो रहा था? नहीं, काम हुआ है, अच्छा नहीं हो रहा था। तो कुछ टोला बाकी वंचित रह गया है, बाकी सब हो गया है। तो वो काम रुक गया? हाँ, काम रुक गया। फिर बाद में उसे आप पूरा नहीं करना? फिर बाद में उसको कहा गया है करने के लिए, लेकिन कुछ काम लगा था, फिर रुक गया है। तो जो एनजीओ थी उसके खिलाफ आपने लिखित कुछ आवेदन अधिकारियों को दिया कि गुणवत्तापूर्ण काम नहीं दिएगा, मौके खेल रोमांचक हो सकता है? खेल रोमांचक हो सकता है। अच्छा, आपने क्या सोचा है कि अगर आपको फिर से मौका मिलता है तो पंचायत के लिए कुछ आप सोचे हैं कि इससे बेहतर क्या करें? आप बहुत जगह आप भी देखे होंगे, निर्मल पंचायत बनता है, आदर्श ग्राम पंचायत बनता है, आने वाले वक्त में बिहार में उसकी एक अलग पहचान भी होती है, लोग तारीफ भी करते हैं। तो क्या कुछ इस तरह का आपने सोचा है अपने पंचायत के लिए? जी, आपने बिल्कुल एकदम सही सवाल किया है। सबसे बड़ी बात है कि हम फर्स्ट बार मुखिया बने थे। इसके पहले ये कोई हमारे घर में कोई राजनीतिक पॉलिटिकल कोई आदमी नहीं था ना, हम मुखिया बने हैं, और एकदम सिंपल साधारण परिवार से हम हैं, और सिंपल साधारण हम आदमी भी हैं ना। लेकिन अब कुछ आदमी इसमें सीखा है, लोगों के माध्यम से, आपके माध्यम से, काम के माध्यम से, आम आदमी के माध्यम से, काम करने के माध्यम से, लेकिन कुछ ना कुछ सुझाव मिला है, कुछ ना कुछ ज्ञान मिला है। अगर भगवान चाहे और आप लोगों का आशीर्वाद, अगर जनता का आशीर्वाद रहा, तो हो सकता है कुछ इससे बेहतर करने का जरूर प्रयास करेंगे। हम इससे बेहतर करने के लिए जरूर प्रयास करेंगे, और चाहेंगे कि चलिए भाई, हमारा भी पंचायत और पंचायत की तरह निर्मल पंचायत, बेहतर पंचायत बने ना। एक सामाजिक लेवल पर, एक प्रखंड लेवल पर हमारे वोटों से आपकी लीडिंग हुई थी पिछले बार? करीब 300 कुछ वोट से जीते थे हम। 300 कुछ वोट से जीते थे जी। और सेकंड में कौन रहे थे आप? रामचंद्र शाह थे। रामचंद्र शाह जी। चलिए, तो आपने देखा कि ये सरावे पंचायत के मुखिया, इनसे बातचीत जो हुई, मनोज शर्मा जी थे, और
हालांकि आपको बताते चले कि इस पंचायत में अभी कई तरह की अड़चनें अभी चल रही हैं। देखना होगा कि ये सीट किसके खाते में जाती है। तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही है, तमाम लोग कोर्ट में भी गए हुए हैं, कई जगहों पे गए हुए हैं, लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरीके से मनोज शर्मा जी ने जो दावा किया और अगर इनको फिर से एक बार मौका मिलता है तो क्या जनता इन्हें फिर से एक बार मुखिया के तौर पे चुनती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सरावे पंचायत, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफ़ायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।